अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वायरस महामारी ने अभी तक देश में हाहाकार मचाया हुआ था, लेकिन अब मामले धीरे धीरे घटने लगे हैं और जल्द ही देशवासियों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। साल 2021 की शुरुआत के साथ ही कोरोना को लेकर कई सकारात्मक खबरें भी सामने आई, लेकिन नए स्ट्रेन ने सभी को चिंतित कर रखा है। हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रूप में 2 वैक्सीन देश को उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई है और हमारी कोशिश है कि इन वैक्सीन को हम सभी देशों में पहुंचा दें, ताकि इन वैक्सीन को पहले फेज में लगाए जा रहे प्राथमिकता समूह को लगाया जा सके। जानते हैं कि 2 वैक्सीन्स जिनका नाम कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये देश के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई हैं और हमारी कोशिश ये है कि एकदम बिना किसी रुकावट के, जिसे कहते हैं कि सीमलेस लास्ट माइल डिलीवरी इन वैक्सीन्स की, हम सारे देश में उस स्थान तक पहुंचा दें जहां पर हमको अपने फर्स्ट फेज के अंदर हमारे को किस प्रकार से जो अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है। आपकी जानकारी के लिए करीब 4 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन की स्ट्रैटेजी, वैक्सीन से जुड़े हुए सारे विषयों का निर्णय करने के लिए, सारे जगह से फीडबैक्स लेने के लिए, जिसमें डॉक्टर वी.के. पॉल और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं राजेश भूषण जी, ये हमारे जो है उसके एक्सपर्ट ग्रुप के को चेयर रहे हैं और साथ में इसमें आप जानते हैं कि 5 हमारे देश के रीजन्स से 5 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, सब रिलेटेड एक्सपर्ट्स, सारी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स, और लगातार 4 महीने तक इस ग्रुप ने बहुत डिटेल में विस्तार से सारी चीजों के ऊपर निर्णय लिए हैं। कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध होने की स्थिति तक पहुंच गई है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में भी सरकार ने सोच रखा है और वैक्सीन लगाते समय कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं उसका भी आकलन किया जा चुका है। तभी तो देश के तमाम राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया और आगे होने भी वाला है, ताकि सामने आ रही समस्याओं का निदान कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हमने सबसे पहले 4 राज्य में ड्राई रन किया था। उन 4 राज्यों से मिले फीडबैक में हमने सुधार किए। अब 8 जनवरी को देश भर में ड्राई रन किया जाना है। आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को भी इस स्तर तक, 8 तारीख तक के स्तर तक लाने के लिए, उसके पहले हम लोगों ने 29 और 30 दिसंबर को देश में 4 स्टेट्स में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और असम में, और वहां के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5 सेशन साइट्स हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर और 25 ऐसे बेनिफिशरीज जो कि उस मॉक एक्सरसाइज का केवल पार्ट थे, हमने सबसे पहले 4 स्टेट्स में ये ड्राई रन किया था। उन 4 स्टेट्स के अंदर जो कुछ भी हमें फीडबैक्स मिले, छोटे से लेकर और बड़े तक, किसी भी रूप के, हालांकि बहुत मेजर कोई फीडबैक्स ऐसे नहीं मिले कि जिसमें हमने कोई इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिक्कत हुई हो। कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि, एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है, एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे, और कल हम 33 स्थानों पर
33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। आपने स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुना, लेकिन उन्होंने गलत खबरों को लेकर भी सभी को सतर्क किया। दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कई बार फेक न्यूज फैलाई जा चुकी है। ऐसे में सरकार ने ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीज़ों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है। इसलिए आप सब के व्यक्तिगत निरीक्षण में जो मास मीडिया, मिड मीडिया या सोशल मीडिया, सब चीज़ों का और सब प्रकार के कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जानकारियां हैं कि आप उनको डिसेमिनेट करें। सुझाव के रूप में सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने बेनिफिशरीज़ को मोबिलाइज करने के लिए भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने NGOs की चर्चा की, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं, NCC, नेहरू युवा केंद्र संगठन या नेशनल सर्विस स्कीम, NSS, इनके लोगों को हम जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना के 20,346 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,95,278 हो गए। वहीं 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।